रहे वही बोधय वही शोध गही तब प्राप्ति हो स्थिति वही आप ही नासी भ्रम मार्ग चला है अज्ञान का बीजक बनाया ग्रंथ जो सोई भया परमान का वीर ऐसा नाम जेहि सोई जनाया जान का ज्ञान को जो करवाई बंदी मम मन मान का ज्ञान को जो हान करवाई मन मम मन मान का। सही सही। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। सद्गुरु कबीर कहते हैं, हे भाई स्वयं को ठगा दो, वो अच्छा है, और न ठगिए कोई, अन्य को मत ठगो। आप ठगा सुख उपजे, जब अपने को ठगा जाओ तो सुख उत्पन्न होगा, और ठगे दुख हो। अन्य को ठगने से दुख होता है, मन में पश्चाताप होता है। ठग ठग चोर, चोर और डाकू, ये तीन होते हैं। कौन बोला था? ठग हुआ है, अरे हम समझ ही नहीं पा रहे हैं बोलत क्या हो। बाद में पूछ लेना पड़ोसी से, हमसे भी पूछना, लेकिन अभी जो धारा चल रही है उसको रोको मत। सभा में ये उचित नहीं होता है, औरों के लिए विघ्न होता है। ठग वो है जो मित्र बन करके, सहयोगी बन करके ठगा जाता है, और चोर वह है जो चुपके से चोरी करता है, और वे डरपोक होते हैं, भयभीत रहते हैं। और डाकू वो है जो बलात् हुए दिन दहाड़े आएगा, छुरी चाकू बंदूक लेके, और सीधे सीने पे रखेगा और कहेगा ये सामान मुझे दो। ये वो है डाकू है। यहाँ तो साहब कहते हैं ठग। स्वयं को ठगाना आदमी को सुख मिलेगा, कबीर साहब ये कहते हैं। क्योंकि भौतिक वस्तुओं को ठगेंगे जो ठगने वाले। अक्सर जो ये मिलावटबाजी करते हैं,
दलाली करते हैं, ये सब क्या है? एक तरह से ठग हैं, धोखा देते हैं। साहब कहते हैं, ऐ मनुष्यों, स्वयं को ठगा दो, थोड़ा भौतिक नुकसान होगा वो अच्छा है, लेकिन और न ठगिए कोई, अन्य को मत ठगो। दूसरे को ठगने से अपनी अंतरात्मा कचोटती है। आप ठगा सुख उपजे, स्वयं ठगा जाओगे तो कुछ नुकसान होगा, लेकिन आपको सुख मिलेगा, मन में पश्चाताप तो नहीं होगा। और ठगने से निश्चित है दुख होगा, पश्चाताप होगा। ये तो सबको इसका एहसास है। देखो, 52 भगवान ने निरपराध बलि को तो ठगा, लेकिन मन की गलानी कहाँ गई? गोस्वामी जी कहते हैं, विविध काज 52 बलि, छलो भलो करियान, प्रभुता तज भय तदपि मन की गैन गलान। विविध कहते हैं देवताओं को। देवताओं का काज बनाने के लिए विष्णु ने 52 का रूप बना करके निरपराध बलि को तो छला, लेकिन 52 के अंदर से जो गलानी है वो गई नहीं, वो पश्चाताप करते रहे। जो दूसरे को ठगेगा, धोखा देगा, तो निश्चित है अंततः उन्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। या दुनिया में आय के छाड़ दे तू ऐठ, लेना हो सो ले ले, उठ जात है पैठ। सद्गुरु कहते हैं, इस संसार में आकर तुम सब प्रकार के जो ऐठ अहंकार है उसको छोड़ दो। लेना हो सो ले, जो खरीदना है वह खरीद लो। उठ जात है पैंट, बाजार उठा जाता है। सद्गुरु यहाँ कहते हैं, इस संसार में कुछ दिन के लिए आए हो, अमर हो के नहीं आए हो। प्राय जितने कवि हैं, या तो 2 दिन कहते हैं, 4 दिन कहते हैं, या 10 दिन। 10 दिन के व्यवहार में 2 दिन की जिंदगी, प्राय भजनों में ये बातें आती हैं। तो यहाँ साहब कहते हैं, कुछ दिन के लिए आए हो, 2 दिन के लिए आओ। साहब कहते हैं, थोड़े दिन के लिए इस संसार में आए हो, अमर हो के तो आए नहीं हो। इसलिए सब प्रकार की जो अहंकार है उसको छोड़ दो, क्योंकि धन का, बल का, विद्या का, वैभव का, यही सब का अहंकार होता है। साहब कहते हैं, किसी का अहंकार रहा नहीं। रावण जैसे अहंकारी का भी कुछ नहीं रहा। उन्हें सब
उन्हें उनके हितैषियों ने समझाए, लेकिन वो क्या गरज करके कहते मैं टूट सकता हूँ, जुड़ नहीं सकता। अहंकार उनका गरज रहा था। साहब कहते हैं छाड़ देव तू ऐंठ। जो सब प्रकार का जो ऐंठ अहंकार है उसको छोड़ दो। इस संसार बाजार में कुछ दिन के लिए आए हो, जो सौदा अपना करना है वो कर लो। ज्ञान का सौदा, भक्ति का सौदा, मोक्ष या कल्याण का सौदा कर लो, नहीं तो ये सत्संग बाजार अब उठने वाला है। खाए पकाए लुटाए ले, या मनवा मेजमान, लेना होय सो ले ले, यही गोय मैदान। साहब कहते हैं खा पका लो और लुटा लो, दान कर ले, दूसरे की सेवा कर ले। यह मनुष्य तो 2 दिन के लिए पहुना के बतौर आया हुआ है, लेना हो सो ले ले। यहाँ भी बात वही, लेना है तो ले लो। इस सत्संग मैदान में नरसरी रूपी गेंद संभवतः पुनः हाथ में आए या ना आए। सद्गुरु कहते हैं स्वयं खाओ और दूसरे को खिलाओ, और बन सके तो दीन दुखियों की सेवा में भी लगाओ। ये मनुष्य शरीर में आए हो, एक तरह से पहुनाई के लिए आए हो। कोई रिश्तेदार के यहाँ जाया जाता है तो उन्हें कहा जाता है पहुना, मेहमान। तो पहुना वहाँ रहने के लिए नहीं जाता है, हरदम उसका चित्त उठा रहता है, आज जाऊं कल जाऊं। घर वाले रोकते हैं, अरे बहुत दिन में तो आए हो, 2 दिन रह जाओ, रोकते हैं, लेकिन उनका चित्त हर समय उठा रहता है, नहीं काम बिगड़ जाएगा, ये काम बाकी है। उनका मन हर समय घर जाने के लिए तैयार रहता है। इसी प्रकार मनुष्य कुछ दिन के लिए इस शरीर में आया है, तो एक तरह से पाहुना ही है। यहाँ साहब कहना चाहते हैं कि स्वयं खा पका लो और लुटाए भी लो। खाओ खिलाओ और दूसरे को भी दूसरे की सेवा में भी लगाओ। स्वयं खा न जाओ, औरों को खिलाओ। वैसे धन की 3 गति होती है, दान भोग नाश। उत्तम दान है, मध्यम भोग है, और अंत में कहीं न कहीं उनका स्रोत है। धन जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा, धन रुकने वाला नहीं है। लक्ष्मी चंचला होती है, वो एक जगह नहीं रहती है। सद्गुरु कहते हैं मनुष्य जीवन में आए हो, कुछ दिन के लिए आए हो, पाहुना हो, इसलिए खाओ खिलाओ और दूसरे की भी सेवा में लगाओ। लेना है तो ले लो। इस सत्संग मैदान में लेना है तो ले लो। वही बात और यहाँ है, खाए पकाए लुटाए के कर ले अपना काम, चलती बिरिया रे नरा संग ना चले छेदाम। साहब कहते हैं पका खा और लुटाकर अपना काम कर ले, अपना कल्याण कर ले।
चलती बेरिया रे मना ऐ मनुष्य, संसार से जब कूच करते समय तेरे साथ कुछ भी तो छेदाम जाएगा नहीं। जो बातें साहब उठाते हैं उसको और क्लियर कर देते हैं। यहाँ साहब फिर कह रहे हैं, खाओ पकाओ और दूसरे की सेवा में भी लगाओ और अपना कल्याण भी करो। जब इस दुनिया से जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, एक कौड़ी भी नहीं जाएगा। यहाँ तक अगर सोने के करधन पहने हो उसको भी काट लेंगे। कुछ साथ में जाएगा नहीं। ये तो सबको अनुभव है। ये जीव इस धरती में जन्म लेकर आता है तो कुछ लेके नहीं आता है, नंगा पैदा होता है। जब यहाँ से जाया जाता है तो कुछ नहीं लेके जाता है। मुट्ठी बांध के आए जगत में, हाथ पसारे जाता है। मुट्ठी बांध के आता है और जब जाना होता है संसार से तो हाथ पसारे जाना होता है। सब कुछ यहीं के यहीं रह जाते हैं। वस्तुतः अगर देखा जाए तो भले ही नंगा ये जीव जन्म लेता है, लेकिन मुट्ठी बांध करके यह जीव जन्म लेता है। संस्कारों का बंडल लेकर के जन्म लेता है और जाता है तो संस्कारों का बंडल लेके जाता है। ये सूक्ष्म है, लेकिन भौतिक धरातल पर यही अनुभव है कि कुछ लेके आता नहीं है और कुछ लेके जाता नहीं। बहुत कुछ लेके आता है और बहुत कुछ लेके जाता है। जन्म जन्मांतरों का जो संस्कार है उसको लेकर के जन्म लेता है और पुनः फिर अनेक संस्कारों का बंडल लेकर के फिर संसार से उन्हें जाना होता है। ये प्रवाह बना रहता है। 3 कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। ये 3 कर्म होते हैं। संचित वह कर्म है जो जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार है, जो अंतस्पटल पर वे संग्रहित है, जो अभी भोग के लिए उदय नहीं हुआ है, वो है संचित। और मुख्य संचित है विषयासक्त, 5 विषयों की आसक्ति, ये संचित है। और जो भोग के लिए उदय है सुख और दुख के रूप में, वो है प्रारब्ध। और जो हम वर्तमान में क्रियामान जो कर्म कर रहे हैं वो क्रियामान कर्म है। शुभ अशुभ जो हम कर रहे हैं कर्म, वो क्रियामान कर्म है। जो आज हम क्रियामान जो कर्म कर रहे हैं वह संचित हो करके अंतःकरण रूपी मेमोरी में वो जमा हो जाते और वही कुछ काल के बाद प्रारब्ध के रूप में सामने उपस्थित होंगे। तो बाहर से अनुभव यही है, ये जीव जन्म लेता है तो कुछ लेकर के नहीं, बहुत कुछ लेके जन्म लेता है। जन्म लेते ही वे 10 बीघे, 20 बीघे, 50 बीघे जमीन के वह मालिक हो जाता है। अभी अभी वो जन्म लिया और घर का मालिक हो गया। जन्म अभी अभी लिया है और फैक्ट्री का मालिक हो गया।
अभी तो जन्म लिया, क्या कमाया, लेकिन नहीं, उन्होंने पूर्व में कमाया और उस संस्कार को लेकर के वे जन्म लिया, अच्छे घर में लिया, अच्छे माँ बाप मिले और जन्म लेते ही घर का वे उत्तराधिकारी हो गया, घर का मालिक हो गया। उन्होंने पूर्व में जो अच्छा काम किया था, अच्छा कर्म किया था, धर्म कर्म जो अच्छा काम किया था, उसी का बदौलत आज दुनिया में जो विषमता है, ये विषमता किसी शैतान ने नहीं डाली और भगवान तो डाल ही नहीं सकते, ब्रह्मा तो डाल ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा होंगे, भगवान होगा, वो दयालु होंगे, कृपालु होंगे, साथ साथ समतालु होंगे, करुणा निधान भी हैं। तो उनके द्वारा ये जो विषमता है वो नहीं होगी। और शैतान की भी हिम्मत नहीं है जो दुनिया में विषमता डाल दे। प्रत्यक्ष है विषमता, कोई अंधे हैं, कोई लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, रोगी हैं, दुखी है। आज इस युग में लाखों लाखों ऐसे भी बच्चे जन्म ले रहे हैं जो अंधे, लंगड़े, अपाहिज के रूप में जन्म ले रहे हैं। अभी अभी ये बच्चे जन्म लिया है, अंधे, लंगड़े, अपाहिज के रूप में लिए हैं। कौन सा गलत उन्होंने किया है? किसके घर में आग लगाया, किसके साथ गलत काम किया, किसके यहाँ चोरी डाका हत्या किया, जिसके वजह से आज वो बच्चा अंधा, लंगड़ा, अपाहिज के रूप में जन्म लिया है। इसका मतलब है अभी नहीं किया है, लेकिन पूर्व में किया है। अमर है जीव, जीव तो मरते नहीं, संस्कार को लेकर आए हैं, उस संस्कार को लेकर आए हैं तो परिणाम जो उसके सामने तो रहेगा ही रहेगा। साहब कहते हैं इस संसार में कुछ दिन के लिए आए हो, इसलिए खाओ, खिलाओ, लुटाओ, दूसरे की सेवा में भी लगाओ और कल्याण भी करो। चलती बेरिया रे मना, साहब कहते हैं संग न चले छेदाम। इस संसार से जब जाओगे तब तुम्हारे साथ एक छेदाम भी नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। लेना हो सो जल्द ले, कहीं सुनी मत ईमान, कहीं सुनी जुग जुग चले आवागमन बंधान। साहब और यहाँ जोर देते हैं, लेना हो सो जल्द ले, ज्ञान उपदेश, सेवा, भक्ति, उपासना, दान, पुण्य, सेवा, जो लेना हो शीघ्र ले लो, कहीं सुनी मत ईमान। इसमें किसी का कहा सुना रोक टोक मत मानो, कहीं सुने जुग जुग चली आवागमन बंधान। सद्गुरु कहते हैं ये संसारियों, स्वार्थियों के रोक टोक के कारण जुग जुग अनादिकाल से ये आवागमन जन्म मरण के बंधन में बंधते आए हैं। इस साखी में साहब कहते हैं कि जो जीवन में जो करना है वो जल्द कर लो, दान, पुण्य, सेवा, भक्ति, उपासना, जो करना है वो जल्द अर्थात शीघ्र ही कर डालो। किसी के रोक टोक कहा सुनने के प्रवाह मत करो। ये बताओ, कहने वाले किसी भी मार्ग में चलो, कहने वाले, रोक टोक करने वाले
अवश्य आपको हमको मिलेंगे। अक्सर भक्ति के मार्ग में जब आदमी चलता है तो वहाँ भी रोक टोक करने वाले मिलेंगे। वाह, बड़ा भगत बना है, अभी तक तो अंडा मांस खाता रहा, पेट में काई लगा है, अब चला है भक्ति करने, भगत बने। और साधु मार्ग में आया जाता है तो और लोग टोकते हैं और रोकते हैं और कहते हैं या अगर जवान अगर साधु होने जाए तो और रोक टोक करते हैं। कहते हैं या जब मैं पहली बार गया घर भाग के आया और उसके बाद जाना हुआ किसी कारणवश, संजोग से मूड भी मुड़ाया था, तब एक आया दबंग, चाचा या भैया रहा होगा, बहुत दिन हो गए याद नहीं, लेकिन जो कहा है वो याद है। वो क्या कहा, इनको देखो, मूड मुड़ा के आ गया है, चोटी कटा के आया है, ये तो जिंदे माई बाप को मार के आ गया है। और जो ये भी कहा जाता है, लोग प्रायः हिंदू से मुसलमान हो जाओ तो कोई बात नहीं, अगर साधु हो गया तो दोनों दिन से चले गए, यहाँ तक लोग मानते। यही एक साधक आया तो उनका जो बड़ा भाई यहीं पुलिस में रहा, कहा कि मैं इनके दोनों पैर काट दूंगा और जीवन भर मैं सेवा इनका करूंगा, लेकिन मैं साधु होने नहीं दूंगा, ऐसा कहा। इतना और गए और बंटवारा करके दे दिए, एको दिन पैसा दिए ना होंगे हो सकता है। तो साधु जब होने चलते हैं तो रोकने वाले बहुत मिलते हैं। सद्गुरु रामराज साहब ने कहा है, धूर्त सपूत महाजंजाली और साचा सुधा भक्ति कुल घाली। धूर्त सपूत महाजंजाली, धूर्त हो और महाजंजाली हो, शराबी हो, कबाबी हो, 2 नंबर का पैसा कमाता हो, तो कहते वारे बेटा तू सपूत है। अगर भक्ति धर्म के मार्ग में चलता है तो कहते हैं अरे ये कुलबोरन है, कुल का नाश कर रहा है। पता नहीं कहाँ कौन कौन जाति के साधु हो जाते हैं उपाधु, और उनकी मंडली में ये जा रहा है। जो धूर्त है उसको सपूत मानते हैं और सपूत है उसको धूर्त मानते हैं। ये संसार की ऐसे लीला है। तो अक्सर भक्ति धर्म के मार्ग में जब चलते हैं तो लोग रोकने टोकने वाले मिलते हैं। कबीर साहब का अनुभव है, वो कहते भाई कोई भी रोक टोक करने वाले मिले तो उसका परवाह मत करो, उन्हीं के तो कारण स्वार्थी और संसारियों के कहा सुना के नाते अनादिकाल से आवागमन के बंधन में बंधे, इसलिए उसका प्रवाह मत करो। सतही में सत बाटी, रोटी में ले टूक, कहें कबीर दास को कभुन आवे चूक। सद्गुरु कहते हैं सत ही में सत बाटी। सत ही यहाँ सत नहीं है, सत के यहाँ सतुआ है। कबीर साहब के ज़माने में सतुआ रहा होगा। सद्गुरु कहते हैं यहाँ जो सत्तू में से सत्तू और रोटी में से टुकड़ा बांट देता है, कहें कबीर दास को। साहब कहते हैं वह दासवा भक्त अपने धर्म से वो कभी चूक नहीं करता। इस साखी से इशारा है कि जो तुम्हारे पास जो शक्ति है, सामर्थ्य है,
उसके अनुसार स्वयं खाओ, दूसरे खिलाओ और कुछ धर्म परमार्थ में भी लगाओ। सत्तू में से सत्तू मतलब थोड़े में से थोड़े, रोटी के टुकड़े में से टुकड़े, कुछ न कुछ दो दुनिया को। और ऐसा अगर करता है उस भक्त का कभी चूक नहीं होता। यही बातें तैत्तिरीय उपनिषद में कही गई। श्रद्धा देयम, अश्रद्धा देयम, श्रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम। दान की 4 उड़ान, ये बहुत पुरानी परंपरा है। कुछ लोग कहते हैं ये साधु महात्मा पंडित महात्माओं का ये धंधा है, धर्म कर्म। ऐसी बात नहीं है, ये पुरानी परंपरा है। तैत्तिरीय उपनिषद में गद्यात्मक मंत्र ये आता है, श्रद्धा देयम, दान श्रद्धा से दो, श्रद्धा देयम, अश्रद्धा देयम, अश्रद्धा से दो। अरे भाई, अगर श्रद्धा नहीं है दान देने का तो अश्रद्धा से दो, एक दिन धीरे धीरे श्रद्धा हो जाएगी। श्रिया देयम, लक्ष्मी के पैमाने से दो। अरे तुम धनी माने हो, ये भी कहावत है कि राजा के लाख रुपए और प्रजा के स्नान दोनों बराबर है। तो लक्ष्मी के पैमाने से दो भाई, कुछ दो। और श्रिया देयम, भिया देयम, लज्जा से दो। अरे नहीं दोगे तो तुम्हारा लोक परलोक तो बिगड़ेगा। अरे पूर्व में दिया वही तो आज मिल रहा है। पथिक जी महाराज लिखते हैं कि जो पूर्व में किया वही आज मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने शुभाशुभ जैसा किया है। तो श्रद्धा देयम, अश्रद्धा देयम, श्रिया देयम, भिया देयम, लज्जा से दो, संविदा देयम। ऋषि कहते हैं ठाट बाट से दो, कोई बात नहीं, दो तो सही। क्योंकि दो देंगे वही हमें लौट के मिलेगा। खेत में बीज डालेंगे तो फसल के रूप में मिलेगा, जो नहीं बोएंगे वो कहाँ से मिलेगा। इसलिए दान की जो प्रक्रिया बताए गए, गोस्वामी जी ने भी कहा है, तुलसी देबो कठिन है जो काहू कछु दे, सुयस होए संसार में फेरी आपनो ले। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी देबो कठिन है। धर्म परमार्थ में देना बड़ा कठिन होता है। अगर कोई दिया तो वर्तमान में उसका नाम संसार में फैलता है। देख लो, कर्ण का नाम कौन नहीं जानता है दानी में, और हरिश्चंद्र का नाम कौन नहीं जानता है। तो वर्तमान में सुयस उसका फैलता है, अमुक महादानी है ये नाम आता है। खैर हमको जनाना नहीं, लेकिन जो हमारी क्षमता योग्यता है कुछ हमारी ओर से होना ही चाहिए। तो सुयस होए संसार में फेर आपनो ले। गोस्वामी जी कहते हैं पुनः आपको फिर मिलेगा। धर्म करे सो सुख को भोगे, पुनः दे धरि जूटे। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं धर्म करता है तो वर्तमान में सुख उत्पन्न होता है, और पुनः शरीर धरते हैं तो वह हमको पुनः फिर मिलता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है दानम मित्रम मर्सस्ते। मरने वालों के लिए दान ही मित्र होता है। जीव का सच्चा मित्र कौन है? इस संदर्भ मुझे वो कहानी याद आ गई जो आप सब जानते हैं, याद करें। एक आदमी को एक आताई ने किसी केस में फंसा दिया, हत्या की। मामला आगे बढ़ा। जज ने कहा अमुक तारीख को गवाह नहीं लाओगे तो तुम्हारी फांसी हो ही जाएगी।
उनके 3 मित्र थे, तीनों मित्र से कम विशेष उनकी मित्रता रही है। अपना मित्र से कहा, जो पहला मित्र था उनसे कहा, भैया मैं ये अमुक केस में पड़ गया हूँ, आप मुझे गवाही दे करके फांसी से बचा लें। वो क्या कहता है, उस तारीख को तो मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, टस से मस नहीं हो सकता हूँ, मेरी मजबूरी है। बहुत उन्हें कष्ट हुआ, इनके साथ मैंने जीवन बिताया, आज मुझे ऐन मौके पे धोखा दे दिया। दूसरा मित्र के पास गया, अपनी समस्या बताई। वो मित्र क्या कहता है, जा तो सकता हूँ लेकिन कचहरी तक जा सकता हूँ, जज के पास नहीं जा सकता हूँ, मेरी मजबूरी है। उन्होंने कहा, जब जज के पास नहीं जाओगे तो क्या जज तुम्हारे पास आएगा? अरे उनके पास जाओगे, सफाई दोगे, तब मैं फांसी से बचूंगा। जो भी हो, मैं कचहरी तक जा सकता हूँ, आगे नहीं। तीसरा जो मित्र था, उससे मित्रता तो थी लेकिन कम मित्रता थी। अब अंत में बेचारा मरता नहीं, क्या करता, लजाते हुए उनके पास गया। दूर से मित्र ने देखा, आइए आइए पधारिए, अरे आप तो क्या है, गुलर का फूल हो गए। उन्होंने कहा, मित्र मैं एक समस्या में हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ, समस्या बाद में बताइएगा, आइए बैठिए पधारिए। फिर आओ भगत उनका हुआ। तब अपनी वो बात उन्होंने कही कि अमुक केस में मैं पड़ गया हूँ और अमुक तारीख को गवाह देना है, आपको जाना है, तब मैं फांसी से बच सकता हूँ। वो मित्र ने उन्हें ढाढ़स बंधाया कि जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ मैं खून गिराने को तैयार हूँ। निश्चित समय आया, गया, सफाई दिया, उन्हें फांसी से बचा लिया। ये तो उदाहरण हुआ, दृष्टांत हुआ, सिद्धांत है। हर मनुष्य के, जीव के 3 मित्र हैं। पहला मित्र है धन है, धन से हमारी बड़ी मित्रता है। और दूसरा मित्र है वो कुटुंब है, तीसरा मित्र है वो धर्म है। जीव जब शरीर छोड़ के जब चलता है तो धन तो यही रह जाता है। और कुटुंब कहाँ तक जाते हैं? कचहरी तक। कचहरी क्या है? ये शमशान घाट। इसलिए कहा गया है, धनानि भूमौ पशवस्त गोष्ठे भार्ये गृहे द्वार जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मान गो गच्छत जीव एकः। नित्यकार ने लिखा, धनानि भूमौ, धन धरती में ही गड़ा रह जाता है। पशवस्त गोष्ठी, पशु भी धन है लेकिन वो गौशाले में ही बंधे रह जाते। भार्ये गृह द्वार, भार्या नाम पत्नी, वो गृह द्वार तक रो रो करके रह जाती है। आजकल तो शमशान में भी जाती हैं, पहले तो नहीं जाते थे। तो भार्ये गृह द्वार जना श्मशाने, परिवार के लोग श्मशान घाट तक जाते हैं। देहश्चितायाम, और देह कहाँ तक जाएगी? चिता भूमि तक। परलोक मार्गे, परलोक के लिए केवल धर्म ही है, साथ ही है मित्र गंगा जल बिंदुपान तक। अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल माँ कान तक। परिवार के लोग सब चलेंगे मासान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके तो आगे धर्म ही है साथी, गुरु के भजन बिना तो अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। लोग कहते हैं ये दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर यह तो बता धन हुआ किसका भला गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम,
दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यही की यही, तेरे कमर में ना धेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। जो हम देते हैं वही हमें लौट करके मिलता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं धर्म करे, साहब कहते हैं धर्म किए धन ना घटे, नदी न घटे नीर। अपनी आँखों देख ले यूँ कथि कहे कबीर। सद्गुरु कहते धर्म करने से, दान करने से धन नहीं घटता है, नदी न घटे नीर। देखो नदी का पानी निरंतर बहता रहता है, हजारों पशु पक्षी मनुष्य नहाते हैं पीते, लेकिन पानी निरंतर बहता रहता है, पानी घटता नहीं है। ऐसे ही धर्म करने से धन घटता नहीं। साहब कहते हैं अपनी आँखों देख ले यूँ कथि कहें कबीर। अरे भाई तुम्हें विश्वास नहीं है तो दान करके स्वयं देख लो। इसलिए कहा नदी में, नाव में अगर पानी आता है, नाव आया है कि नाव में अगर पानी आता है तो शयानों को चाहिए उसको उलझते रहे, नहीं तो डूब जाएगा। धन जो है वो रुकने वाला नहीं है। आश्चर्य तो ये है हम लोग साधु महात्मा भी कहते हैं, लेकिन हम लोग भी जमा करते जाते हैं और एक दिन सरकार के हो जाता है। देखिए राम की पैड़ी बनी है उस साधु महात्मा के पैसा से। साधु महात्मा सोचते हैं पंडित महात्मा हम तो दान लेने के अधिकारी हैं, देने के नहीं। ब्राह्मणों के 6 गुण बताए गए हैं, साधु संतों का ब्राह्मणों का 6 गुण बताए हैं। दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, ये 6 गुण बताए। तब 3 को छोड़ दिए, 3 को अपना लिए। दान लेना और शिक्षा देना, ये 3 को तो हमने ले लिया, 3 को छोड़ दिया। कहने का मतलब संसार को आसार बताने वाले, सब कुछ को सपना बताने वाले वही जोड़ जोड़ के रखते हैं, तो होगा क्या। लक्ष्मी तो चंचला है, वो कहीं रुकेगी नहीं, और शरीर तो बहुत नाजुक है, कब छूट जाए कुछ पता नहीं। इसलिए जो हमारे पास जो प्राप्त है कुछ हिस्सा समाज की सेवा में, दिन दुखियों की सेवा में, लोक मंगल में लगाना चाहिए। मनुष्य शरीर धरने का यही फल है, अन्यथा यूँ ही ये शरीर चला जाएगा, धन यही रह जाएगा, शरीर चला जाएगा और कुछ हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छे संस्कारों को संग्रहित करके इस संसार से हमें जाना है। समय पूरा। बंदन है गुरुदेव तुमको, बंदन है गुरुदेव देव तुमको, बंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी।
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज